ना मिक्सर ना ग्राइंडर ना तो ही खलबट्टा, आप एक बोतल से पीसिए मसाला। हाँ, आप लोगों ने सही देखा। आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही बढ़िया टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और बिजली का बिल होगा आधा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की पेन को लेकर के। इस तरह के पेन सभी के घर में मिल जाते हैं। जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम फेंक देते हैं। तो क्या करिए, आगे का हिस्सा इस तरह से चाकू को गरम करके इसको काट लीजिए। जब चाकू से गरम करके काटेंगे तो ऊपर में एक लेयर बन जाती है, जिससे कि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। तो क्या करिए, एक बोतल का ढक्कन ले लीजिए और उसके अंदर इसको हम थोड़ा सा कोई चीज़ नुकीली गरम करके इसमें छोटा सा छेद करेंगे। बस वही बोतल के ढक्कन से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर का होगा तो हमारा जो हम बना रहे हैं वो नहीं बनेगा। तो इसलिए कोई भी नुकीली चीज़ एक कील ले लीजिए, उससे कर लीजिए। फिर पीछे से इसको हम इस तरह से इसमें फंसा देंगे। अब देखिए, ये अच्छे से टाइटली फंस गया है। अब चलिए, इसको यूज कहाँ पे करना है। ये बहुत ही कमाल का है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और इससे हमारे बहुत काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है, हम थोड़ा सा तेल निकालना होता है और बड़े डब्बे से हम निकालते हैं तो ढेर सारा निकल जाता है। अब इस तरह से आप जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोई आवश्यकता हो तो थोड़ा सा तेल निकाल करके आप इसको रख सकते हैं, और ये बोतल से तेल गिरेगा भी नहीं, आप कहीं भी रख दीजिए। नेक्स्ट टिप्स हमारी है कि बोतल में हम मसाला पीसें। तो चलिए, आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहना कि हम किस तरह से एक बोतल में मसाला पीसेंगे। ढेर सारा मसाला, देख सकते हैं जितना सारा मसाला है, हम इसी बोतल से आपको पीस करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम मसाले को पीसेंगे। क्योंकि मसाले तो सभी कोई पीसता है, या तो ग्राइंडर में डाल के पीसता है, या तो चॉपर में पीसता है, और या तो फिर सिलबट्टे पे या खलबट्टे में पीसता है, जैसे भी आप लोग करते हैं। लेकिन आज हम एक बोतल से करेंगे। तो ये जो बोतल होती है, इस तरह की बोतल ले लीजिए। ये थोड़ी मजबूत होती है। आप इसी तरह की बोतल लेंगे तो आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा। तो इसको सबसे पहले तो हम इस बोतल को ऊपर का पार्ट अलग कर देंगे। बहुत ज़्यादा लंबाई भी नहीं काटनी है, सिर्फ जितना ऊपर से गोल होता है उसी सही से हम इसको पूरी बोतल को काट कर तैयार कर लेते हैं। देखिए, चाकू से ही आप चाहें तो गरम करके चाकू को काट सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही ये आराम से कट जाती है। तो देखिए, एक एक ग्लास की तरह बन के तैयार हो गया। अब चलिए, इसमें जो मिर्ची है उसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा काट देंगे, क्योंकि खड़ी मिर्ची तो नहीं पीसेगी इसमें। तो इस वजह से इसको हम, और ऐसे चाहें तो पीस भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पीस जाएगा। हम आपको बराबर अब पीस करके दिखाएंगे कि कितने अच्छे से ये पीसता है मसाला। तो इस तरह से हम इसमें सारा डाल देंगे। अब इस तरह से मसाला जब पीसते हैं, क्योंकि इसे मिक्सी में पीसते हैं, तब भी इसका थोड़ा बहुत टेस्ट अलग हो जाता है। तो इस तरह से मसाला पीस करके आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। अब ले लीजिए बेलन, और बेलन की सहायता से इस तरह से इसको हम, जैसे खलबट्टे में कूटते हैं उस तरह से इसको हम कूटेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पीस जाता है बिल्कुल। अब इसको ढेर सारा बना करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और नहीं तो इसको जब भी बनाना हो सब्ज़ी तो इस तरह से पीस लीजिए। तो देखिए, ये मसाला हमारा कितने अच्छे से पीस गया है। इसमें हम नमक डाल दिए हैं, इसकी वजह से ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं कितना अच्छे से। अब इस मसाले से आप सब्ज़ी बनाएं या तो दाल बनाएं, जो भी बनाएं वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं इसी तरह पीस करके रख लेती हूँ, और जब यूज करना होता है तो एक चम्मच निकाल करके इसमें से डाल देती हूँ। अब इसको आप निकाल करके और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके बोतल को धुल लीजिए, और फिर बोतल को आप रख लीजिए। इसी में आप मसाले को पीस सकते हैं। तो देखिए, ये कितने अच्छे से पीस गया है। अब क्या होता है, जैसे कि हम मिक्सी में पीसते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती है और हमें मसाला पीसना है, तब समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से पीसें। तो इस तरह से आप पीसेंगे तो आपका मसाला बहुत अच्छे से पीस जाएगा, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही स्वाद बनती है। मेरे घर में तो सभी इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती, क्योंकि ये बहुत बारीक भी नहीं होता है और ना ही ये बहुत मोटा रहता है। इसकी वजह से ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब चलिए, इसको हम, जो कद्दू दाल बनती है आप उसमें डाल करके बना करके देखिए। ये मसाला आपका बहुत ही, दाल आपकी बहुत स्वाद बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, हमने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें हल्दी और जो भी मसाले आप डालते हैं, तो सांभर मसाला मेरे पास रखा था वो भी डाल दिए, धनिया डाल के, नमक डाल दीजिए। उसके बाद में पानी डाल करके जब भी इस दाल को चढ़ाएं तो इसमें क्या करिए, हींग ज़रूर डालिए, और ऊपर से इसमें हम 2-3 ड्रॉप सिर्फ तेल के डाल देंगे, जिससे कि दाल हमारी ऊपर ना आए। अब ढक्कन लगा करके आप दाल को पका सकते हैं। तो टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
अब इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे सभी के घर में आते रहते हैं, कोई ना कोई सामान मंगाता ही रहता है। तो ये डब्बे हमारे क्या होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये बेकार हैं, इनको चलो फेंक देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जिधर का पार्ट खुला होता है उसको हम पहले बंद कर लेंगे। तो इस पे फेविकोल लगा करके आप चिपका दीजिए और फिर बाद में आगे हम बताते हैं कि इसको करेंगे कहाँ पे यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, जिससे कि हम अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए ये बार बार नीचे हो जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको हम ऊपर से काट लेते हैं। तो इसको आप चाकू से काटेंगे, चाहे कैंची से काटिए, जिससे आपको आसान लगे उससे इसको अलग कर लीजिए। ऊपर का पूरा पार्ट काट करके अलग कर देंगे। उसके बाद में हम बताते हैं कि किस तरह से इसका हम यूज करेंगे और ये एक बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। अब जो हमने काट के तैयार किया, तो जिधर का हमारा बार बार खुल जा रहा था, उधर साइड में हम इसको इसी नाप का काट करके इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसको नाप करके फिर बाद में चिपकाएंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। तो देखिए इसको हम बराबर बिल्कुल नाप से काट के और इसको अंदर से लगा दीजिए, क्योंकि इधर का जो ये खुला था ये पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है बार बार खोलने से। तो इसको हम इस तरह से लगा करके इसको चिपका दीजिए। देखिए इस अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद में आगे हम इस पर क्या करने वाले हैं, ये भी आप ऊपर जो थोड़ा सा लगे कि बढ़ गया उसको पलट दीजिए धारी को। और देखिए ये हमारा एक डब्बा बन के तैयार हो गया। अब इसमें आप क्या करिए, इस तरह के पेपर, जिसके घर में बच्चे हैं उनके घर में इस तरह के पेपर आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करने के लिए बच्चे मंगाते ही रहते हैं। तो ये जब बच जाते हैं तो इनको हम लोग फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय इस तरह से देखिए हम इसको बिना काटे और कुछ किए इसी तरह इस पर फेविकोल लगा करके डब्बे पे चिपका देते। तो सबसे पहले पीछे पार्ट में हम इस पर फेविकोल लगा देंगे और चुटकियों में ये सारे काम हो जाते हैं। इसमें आप ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा कि बेकार बड़ी चीज़ से हम एक ऐसा बढ़िया बना देंगे जिसको देख करके सभी लोग सोचेंगे कि कितना अच्छा बन गया। अब ऐसे तो आप लोग डब्बे फेंक देते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से करके अपने किचन में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको चिपकाने के बाद में चारों किनारे आप काट दीजिए। आपको देखिए कहीं से हमें काटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये चारों किनारे आप काट दीजिए इस तरह से। और उसके बाद में देखिए एक ही हमें बार बार नहीं काटना पड़ेगा, बस इस तरह से काटने के बाद में चलिए इसको अंदर को मोड़ देते हैं। थोड़ा सा फेविकोल लगा करके पूरा हम डब्बे को कवर कर लेते हैं। इसके बाद में इस तरह से मोड़ने के बाद में चलिए एक किनारा आपको हम फोल्ड करके दिखा देते हैं कि किस तरह से करना है। अब इस पर फेविकोल लगा दीजिए पूरे पे और उसके बाद में इसको हम अच्छे से देखिए इस तरह से कोना पकड़ लेंगे और इसको पलट देंगे। देखिए इस तरह से करने से, जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह आप करेंगे तो आपका बहुत सुंदर ये एक डिज़ाइन भी बन जाएगी और आपका डब्बा भी देखिए इस तरह से कर देंगे। और ये फेविकोल लगा करके ऊपर में आप इसको भी चिपका सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये हम चिपका देंगे। तो कोई भी चीज़ हो अगर हम उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें नीचे में आपके पास बोतल के ढक्कन हो तो 4 बोतल के ढक्कन आप नीचे साइड में चिपका सकते हैं, जिससे कि हमारा ये डब्बा कहीं भी रखें और खिसकाएँ तो आराम से हो जाए। अब क्या होता है, जैसे मिक्सी की जार होती हैं ऐसे तो हम रख देते हैं, लेकिन क्या करेंगे छोटी बड़ी एक साथ में इस तरह से, चाहे जितनी इसमें सामान कोई भी आप रख करके किचन में आप कहीं रख देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। और जब भी सफाई करनी हो तो ये डब्बे को खिसका लीजिए। जैसे कांच के गिलास हैं या कप है, कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते। अब इसमें कांच के गिलास हैं या कप है, जो भी आपके पास किचन में छोटे छोटे आइटम हैं आप इसमें रख करके आप कहीं भी रख देंगे तो ये देखने में ऐसे अगर हम रख देते हैं तो इनको एक एक उठा करके हमको सफाई करने में दिक्कत होती है। अब इस डब्बे को आप खिसका दीजिए और सफाई कर लीजिए, बहुत ही आसानी होती है। तो है ना कमाल की टिप्स। इसमें से टिप्स आप लोगों को कौन सी पसंद आई, और चाहें तो आप इसमें बच्चों के सामान जैसे स्कूल का हो गया, पेंसिल बॉक्स, कापी किताब, कुछ भी आप इस तरह के डब्बे बना करके आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे डब्बे अब हर कोई तो बाहर से ख़रीद के नहीं ला सकता है, जिसके पास नहीं है तो आप इस तरह से छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने पैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।